माँ की भक्ति ने बदली संतान की किस्मत। कहते हैं माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि भगवान भी उसकी पुकार को अनसुनी नहीं करते। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सुना है? ऐसी कोई कहानी सुनी है जिसके एक व्रत से उसके बेटे के जीवन में आए सबसे बड़े संकट को टाल दिया था? ललही छठ की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति ज्ञान और कहानी में। एक समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, सोनपुर। गांव छोटा सा था, लेकिन वहां के लोग बहुत धार्मिक और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। थोड़ी दूर पर एक छोटी नदी बहती थी और नदी के किनारे माता छठी का एक प्राचीन मंदिर था। उसी गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। सावित्री बहुत गरीब थी, लेकिन उसके मन में भाव भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसके पास संसार में अगर सबसे बड़ा कोई सहारा था, तो उसका इकलौता बेटा गोपाल था। गोपाल अभी छोटा ही था। सावित्री दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को लौटकर अपने बेटे के लिए भोजन बनाती। कई बार खाना घर में खाना के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता, फिर भी सावित्री अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देती। वह स्वयं कम खा लेती, लेकिन बेटे की थाली हमेशा भर देती। गोपाल अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, तुम इतना कम क्यों खाती हो? सावित्री मुस्कुरा कर कहती, बेटा, माँ का पेट तो बच्चे को देखकर ही भर जाता है। गोपाल अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं सावित्री के घर आई। उन्होंने उससे बताया कि कुछ ही दिनों में ललही छठ का पवित्र व्रत आने वाला है। एक बुजुर्ग महिला ने, बहू, ललही छठ का व्रत माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए करती हैं। माता छठी बच्चों की रक्षा करती हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता की कृपा से मेरे बेटे पर बनी रहे, इससे बड़ी मेरे लिए कोई इच्छा नहीं। उस दिन से सावित्री ने ललही छठ की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार का ललही छठ उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री उठ गई। उसने घर की सफाई की, आंगन में मिट्टी का चौक बनाया, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। घर में बहुत साधन नहीं थे, लेकिन सावित्री के मन में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। उसने माता छठी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत नहीं है। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। मेरी पूजा और कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करना। बस मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसने व्रत रखा और पूरे दिन भगवान का स्मरण करती रही। गोपाल अपनी माँ को देखता रहा। उसने पूछा, माँ, आज तुम खाना नहीं खाओगी? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए व्रत कर रही हूँ। गोपाल ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, तुम्हें भूख लगे तो व्रत मत रहना। मुझे तुम्हारा भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। सावित्री की आंखें भर गई। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ के लिए संतान की खुशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। ललही छठ के अगले दिन गांव में अचानक तेज बारिश हुई। नदी का पानी बहने लगा, खेतों में पानी भर गया। गांव के लोग अपने घरों को सुरक्षित करने लगे। गोपाल अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था। अचानक तेज बारिश और पानी का बहाव के कारण बच्चे घबरा गए। गांव के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन गोपाल वहां दिखाई नहीं दिया। जब यह खबर सावित्री तक पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई नदी की ओर पहुंची। गोपाल, गोपाल, वह बार बार अपने बेटे को पुकारने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर माता छठी से कहा, माता, मैंने आपसे अपने बेटे की रक्षा मांगी थी। आज मेरी परीक्षा मत लेना। मेरे पास गोपाल के अलावा कोई नहीं।
गांव के लोग गोपाल को खोजने लगे। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने दूर एक पेड़ के पास गोपाल को देखा। वह पानी से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर बैठा था। सभी ने राहत की सांस ली। सावित्री दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। गोपाल गोपाल अभी भी माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सावित्री ने उसे कस कर पकड़ लिया। जब तक माँ की सांस चल रही है, तब तक तुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। दूसरी परीक्षा आ गई। कुछ दिनों बाद गोपाल अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। गांव का वैद्य आया। उसने दवा दी, लेकिन गोपाल की हालत में सुधार नहीं हुआ। सावित्री पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। वह बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती और माता छठी का नाम लेती। तीसरी रात गोपाल बहुत कमजोर हो गया। सावित्री देवी मंदिर की ओर चल पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। गांव सुनसान था। सावित्री मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, माता, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपने बेटे की खुशी मांगी। मेरे अगर मेरे व्रत में कोई सच्चाई है, अगर मेरी श्रद्धा में कोई शक्ति है, तो मेरे बच्चे की रक्षा करो। वह पूरी रात वहीं बैठी रही। कहते हैं कि उस रात उसे स्वप्न में माता छठी के दर्शन हुए। माता ने कहा, सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया, लेकिन याद रखो, परीक्षा के समय मनुष्य को विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे बेटे के जीवन में कठिन समय है, लेकिन उसका अंत शुभ होगा। सुबह सावित्री की आंख खुली। उसी समय गांव के एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। सावित्री, जल्दी चलो, गोपाल की हालत सुधर रही है। सावित्री मंदिर की ओर देखकर रो पड़ी। माता, आपने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ही दिनों में गोपाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। समय बीतता गया। गोपाल बड़ा हुआ। उसने खूब मेहनत करी और पढ़ाई की। आगे बढ़ा। वह अपनी माँ की सेवा करना कभी नहीं भूला। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि गोपाल शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। उसने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी। सावित्री ने साड़ी हाथ में ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, गोपाल मुस्कुराकर बोला। जब मैं छोटा था माँ, तब तुम अपनी जरूरतों को छोड़कर मेरे लिए सब कुछ लाती थी। आज मेरी बारी। सावित्री ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मुझे धन नहीं चाहिए बेटा, बस तू हमेशा खुश रहना। कई वर्षों बाद जब गांव में फिर ललही छठ व्रत आई, तो गोपाल अपनी माँ के साथ माता छठी के मंदिर गया। वहां उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए इतने वर्षों तक यह व्रत क्यों रखा? सावित्री ने बोला, बेटा, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, व्रत मन को भगवान के प्रति समर्पित करने का नाम है। माँ जब अपनी संतान के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है, तो वह अपनी सारी चिंता भगवान को सौंप देती है। गोपाल ने माँ के चरण छू लिए। उस दिन मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। ललही छठ की यह कथा हमें याद दिलाती है कि माँ प्रेम निस्वार्थ करती है। व्रत और पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों की भावना भी है। जब हम किसी धार्मिक व्रत को श्रद्धा से करते हैं, तो वह उसके सेवा, दया और सदाचार को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। संतान की भलाई के लिए माता पिता की प्रार्थना हमेशा प्रेम एवं शुभकामना से भरी होती है। इसलिए ललही छठ के पावन अवसर पर माता छठी से यही प्रार्थना करें, हे माता छठी, सभी बच्चों को स्वस्थ, सुखी और संस्कारी रखें। हर माँ अपने आंगन में खुशियां बनाए रखें और हर परिवार में अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इसे जरूर साझा करें। जय माता छठी। ललही मैया की जय हो। संतान सुख की दात्री माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो कमेंट में जय माता दी, जय ललही छठ माता जरूर लिखें। जय भोले।